सब जानते हैं कि होली का पर्व नज़दीकी आ चुका है। तो होली के पर्व पर हम अपनी आँखों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, तो आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा कि होली के पर्व पर हम अपनी आँखों की सुरक्षा किस तरीके से करें और किस तरीके से हम अपनी आँखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी लेक्चर को यानी कि अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको और आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं और आपसे बात करेंगे कि होली पर आप अपनी आंखों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो चलिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि होली के दौरान आंखों में होने वाली समस्याएं दो तरह से होती हैं। जैसे कि नंबर 1 होता है केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी आई में तब उत्पन्न होती है जब आई के अंदर लिक्विड या फिर पाउडर कलर आई में एंटर कर जाते हैं, तो उस दौरान केमिकल इंजरी आई में उत्पन्न हो जाती है। दूसरी इंजरी होती है फिजिकल इंजरी टू द आई, जो कि आमतौर पर अचानक से किसी को बैलून लगने के कारण से उत्पन्न होती है। अब यदि हम विषैले रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण से भी आई में इन्फेक्शन इंजरी उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हमें विषैले और रासायनिक कलर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि यदि आप किसी को कलर लगाते हैं तो कलर लगाते समय यदि वो व्यक्ति अपनी मर्जी से आपसे कलर नहीं लगवा रहा है तो उसको जोर जबरदस्ती कर उसको कलर बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने में, छीना झपटी या भागदौड़ करने में उसको कलर गलती से यदि आई में चला गया तो आई में जाने के बाद कलर आई की कॉर्निया को डैमेज करता है और साथ ही आई में बहुत तेजी से पेन हो जाता है और विज़न जो होता है वो ब्लर होने लगता है। इस तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन अगर आती है तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, क्योंकि हाथों में जो कलर लगा रहता है वो गलती से भी आई के अंदर ना जा पाए। तो साबुन से सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करें, उसके बाद आप अपनी आई को साफ वाटर से वॉश करें। उसके बाद आप इसमें किसी भी तरह का ऑयल नहीं प्रयोग करेंगे आप, क्योंकि कुछ लोग आपका क्या करते हैं कि ऑयल को प्रयोग कर लेते हैं और ऑयल को प्रयोग कर और ज़्यादा आप अपनी आई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। या फिर घर में रखा हुआ कोई भी आई ड्रॉप आप प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोई भी आई ड्रॉप सेम नहीं होता है, सभी आई ड्रॉप अलग होता है। तो इस तरह की समस्या आप कर अपने लिए अपनी आँखों को और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं। तो यदि आपको आई को वाटर से वॉश करने के बाद भी कोई रिलैक्स नहीं हो रहा है तो आप सूती कपड़ा लें और कलर को निकालने की उससे कोशिश करें धीरे धीरे। और दूसरा कि आप आई को रब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी यही रहती है कि आई में कुछ गया और आप आई को रब करना शुरू कर देते हो। उस दौरान क्या होता है, जब आप आई को रब करते हैं और कलर के कण आई में पड़े होते हैं तो उस दौरान आई की कॉर्निया पर स्क्रैच आ सकते हैं, कॉर्निया में अल्सर डेवलप हो सकते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसका खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी अपनी आई को रब बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ साफ वाटर से वॉश करें और वॉश कर ही आप अपने आई के कलर को बाहर निकालें। या फिर आप लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं और उससे अपने आई के कलर को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा कि यदि कलर पानी से नहीं निकल रहा है तो आप सूती कपड़ा ले सकते हैं और धीरे धीरे उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं कलर को। और उस दौरान यदि आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो 10 से 15 मिनट के लिए आप अपनी आई को बंद कर बैठ सकते हैं रिलैक्स देने के लिए। ऐसा कर भी आपको रिलैक्स मिल सकता है। और यदि ज़्यादा कंडीशन बढ़ चुकी है तो आप अपने आई के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आई के डॉक्टर की संपर्क कर ही आपको सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे आई चेकअप जरूर कराएं इस कंडीशन में।
तो ऐसा कर कर आप अपनी आई को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा होता है कि किसी को अचानक से यदि बैलून लग जाता है तो उस कारण से भी इंजरी डेवलप होती है, क्योंकि यदि किसी को पहले से मालूम होता है कि मेरे को बैलून लगने वाला है तो उस दौरान वो अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। लेकिन यदि किसी को अचानक से लगता है ये कंडीशन, तो उसमें ज़्यादा सीवियर कंडीशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो आई चेकअप जरूर कराए, क्योंकि उस दौरान यदि कोई इंजरी आई में हुई है तो उसका सही समय से सही ट्रीटमेंट मिल सके आपको, और आई की जो समस्या है वो ज़्यादा ना बढ़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि बैलून का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके कारण किसी और को आई में इंजरी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए बैलून का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि किसी और को आपके कारण आई में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या इंजरी ना हो। दूसरा ये है कि यदि आप विषैले रंगों का, रासायनिक विषैले रंगों का प्रयोग करते हैं तो उसमें मौजूद पारा, सिलिका, अभ्रक और इस तरह के शीशा, इस तरह के रासायनिक पदार्थ, खतरनाक पदार्थ जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, जो कि आपकी स्किन और आपकी आई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं, आप कलर बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ऐसा कर कर आप अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। यदि आप फूलों से बने और सुगंधित रंगों और अपने हल्दी से बने रंगों का प्रयोग करते हैं तो उनको भी आई में अगर वो भी चले जाते हैं तब भी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो तुरंत वॉश करें आप अपनी आई को, और आई को सन ग्लासेस से प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस का यूज कर कर आप अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप कॉन्टेक्ट लेंस बिल्कुल भी प्रयोग ना करें इस दौरान, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस जो होते हैं उनमें कलर लग जाने के कारण से वो भी खराब हो सकते हैं, और उनके कारण से आई में डेवलप इंजरी, रासायनिक यानी कि केमिकल इंजरी डेवलप हो सकती है। तो ऐसा कर कर आप अपनी आंखों में इन्फेक्शन को और बढ़ा सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट लेंस का भी बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अब यदि आप आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं तो आई ड्रॉप, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में रखा हुआ कोई भी आई ड्रॉप, ओपन हुआ कोई भी आई ड्रॉप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आई ड्रॉप की जो एक्सपायरी डेट होती है वो ज़रूर चेक करनी चाहिए, तभी आप आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। अपने आई के डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, उनसे ज़रूर संपर्क करें, उसके तुरंत उनसे सलाह लेने के बाद ही आप आई ड्रॉप का यूज़ करें। और लुब्रिकेंट आई ड्रॉप जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप अपने आई के डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद ही आप आई ड्रॉप का यूज़ करें। और दूसरा कि कोई भी आई ड्रॉप घर में यदि रखा हुआ है या फिर कोई भी किसी भी तरह का ऑयल है तो आप अपनी आंखों में उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा कर कर आप अपनी समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने आई के डॉक्टर से आई चेकअप कराएं, तुरंत उसका इलाज करवाएं, ताकि आपकी और समस्या जो है वो गंभीर ना हो। और यदि आपके घर में किसी भी तरह का आई ड्रॉप रखा होता है तो उसको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि आई ड्रॉप, सभी आई ड्रॉप सेम नहीं होता है, सभी आई ड्रॉप अलग होता है, और उसी के ट्रीटमेंट हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इसलिए आप किसी भी तरह का आई ड्रॉप यूज़ ना करें। और उसी के साथ मैं फिर आपसे कहूँगी कि होली जो होता है खुशियों और आपके रंगों का त्यौहार होता है, जो हम अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। तो बिल्कुल भी ये कोशिश करें कि आपके कारण किसी को और किसी और की आई को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो